लड़की से, लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। ट्रांसजेंडर क्या कि कोई मेल लिखवाना चाहता है या कोई फीमेल लिखवाना चाहता है तो उसको आज़ादी देनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ट्रांसजेंडर अफराद और इंटरसेक्स अफराद को एक ही डेफिनेशन के तले हाँका जाता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। लिबरल लोग और सेकुलर लोग ये कहते हैं कि मौलवी हजरात और दीनी तबका इंटरसेक्स अफराद यानी ख्वाजा सिराओं के मुखालिफ है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं। ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स अफराद इन दोनों की डेफिनेशंस, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनमें कितना डिफरेंस है। ट्रांसजेंडर्स, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसजेंडर व्हेन यू आर बोर्न वन वे बट फील एज इफ यू वर बोर्न इनटू द रॉन्ग बॉडी। और इंटरसेक्स कंडीशन, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इंटरसेक्स कंडीशन इज व्हेन यू हैव अ एनाटॉमी दैट इज नॉट कंसिडर्ड मेल और फीमेल। अब इन दोनों की तारीफात की जरा मैं आपको वजाहत करता हूँ। दर हकीकत होता इस तरह है कि ट्रांसजेंडर अफराद के वो अफराद के जो एक मुकम्मल तौर पर मर्द या मुकम्मल तौर पर औरत पैदा हुआ है। अब वो ये चाहते हैं कि हमारे एहसासात और महसूसात, यानी अगर हम मर्द हैं और औरत के जैसे एहसासात रखते हैं या औरत हैं और मर्दों जैसे एहसासात रखते हैं, तो हमें मर्द होने की सूरत में औरत और औरत होने की सूरत में मर्द कंसिडर्ड किया जाए। और इस चीज़ की इस्लाम मुकम्मल तौर पर मुखालफत करता है कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा कि वो तेरी तख्लीक को बदल देंगे। तो इस आयत से साबित हुआ कि कोई शख्स अपनी जेंडर को तब्दील नहीं कर सकता है। अब रही ये बात कि मौलवी हजरात और मजहबी तबका इंटरसेक्स अफराद यानी खुसरे मुखन्नस अफराद के हुकूक की बात नहीं करता, तो ये सरासर झूठ है। अगर आप देखें तमाम फुकाहाए कराम, जिसमें सरे फहरिस्त इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, आपने मुखन्नस यानी इंटरसेक्स अफराद के मुकम्मल हुकूक लिखे हैं और आपने इनको पहचानने का तरीका कि इन्हें कब औरत माना जाएगा, कब मर्द माना जाएगा और कब खुनसा मुश्किल माना जाएगा, इन तमाम के अहकामात मुकम्मल तौर पर बयान फरमा दिए हैं। यहाँ तक के फुकाहाए कराम ने इनके यानी मुखन्नस अफराद और इंटरसेक्स अफराद की विरासत किस तरह तकसीम होगी ये भी खोल खोल कर बयान कर दिया है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये किस टॉपिक पे बात हो रही है कि इंटरसेक्स अफराद और ट्रांसजेंडर अफराद के दरमियान फ़र्क बताया जा रहा है। तो इसके बैक का सिनेरियो मैं आपको बताऊं, हुआ कुछ यूँ कि मेरे दोस्त ने कुछ दिनों पहले एक निजी टीवी के एक ड्रामे की क्लिप मुझे भेजी कि जिसमें एक बाप अपने बेटे से साहिल किनारे बैठे ये कह रहा होता है कि बेटा, आप जब बड़े होगे तो हो सकता है कि आपका दिल करे कि आप बाबा की तरह तैयार हो और बाबा की तरह कमाओ और बाबा की तरह रहो, और ये भी हो सकता है कि आपका दिल करे कि आप मामा की तरह तैयार हो और मामा की तरह रहो। तो बेटा जान लो कि ये दोनों तरीके जो हैं ये गलत नहीं है। तो इस तरह से हमारे मुआशरे में इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर इन दोनों की डेफिनेशंस को आपस में जम कर दिया जाता है। इस ड्रामे में भी यही हुआ। ड्रामे की स्टार्टिंग में बच्चे को इंटरसेक्स दिखाया जाता है और आगे जाकर उस पर ट्रांसजेंडर वाले कवानीन लगाए जा रहे होते हैं। तो इस तरह इस ड्रामे के अंदर भी होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया गया और ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स इन दोनों की डेफिनेशंस को आपस में जम कर दिया गया। इसी की मिसाल जब हम अपने मुआशरे में पहले जाकर देखते हैं तो माजी करीब में ही एक फिल्म जॉयलैंड के नाम से रिलीज हुई कि जिसे तमाम तर लोगों की मुखालफत के बावजूद भी रिलीज कर दिया गया। होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर इस कम्युनिटी को किस तरह आपके बच्चों में उतारा जा रहा है, इसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ। सबसे पहले बच्चे एक खिलौने से खेलते हैं जिसे कहते हैं पॉपेट, और पॉपेट का जो कलर है वो सेम टू सेम LGBTQ के फ्लैग के कलर से मैच होता है। और आज हम में से काफी लोगों के घर में वो पॉपेट पाया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की जहन साजी हो रही है कि ये कलर और ये फ्लैग गलत नहीं होता है। इसी तरह मैं आपको दूसरी मिसाल दूं कि मोबाइल के कवर भी इस तरह के डिजाइन किए गए जिसमें 7 कलर्स जो LGBTQ के फ्लैग के कलर्स हैं उसे प्रमोट किया गया। और फिर मैंने आपको मिसाल दी फिल्म की जॉयलैंड जिसके अंदर प्रमोट किया गया, और लास्ट में जिस पर यह आज की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की गई है वो है ड्रामा सीरियल। तो अजीज़ाने गरामी, आप देख रहे हैं कि किस तरह होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमारी नई जनरेशन के अंदर इन्हेंस किया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम प्रोडक्ट्स, फिल्म्स, मूवी और अभी ये जो ड्रामा चल रहा है इन तमाम चीज़ों का बाइकॉट करें और अपने आने वाली नस्ल को
اس بڑے فتنے سے بچائیں کہ جس کے متعلق قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بے شک یہ نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اس طرح کے ڈرامے، فلمیں اور ڈاکومنٹریز اور ویب سیریز سے خود کو اور اپنی آنے والی جنریشن کو بچائیں۔ والسلام مع الاکرام۔